अपने घर के काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ मंदिर में भोले बाबा के पास शिकायत करने के लिए कि हे भगवान जी, क्या मांगा था और क्या दे दिया आपने। आज जब मैं मंदिर आ रही थी तो ये जोक मेरे माइंड में क्लिक किया कि शादी के बाद भी लड़कियां क्यों भोले बाबा की पूजा करती है, क्यों फास्ट रखती है। तो ये जोक बहुत फेमस हुआ था कि शादी के बाद शिकायत करने के लिए जाती है कि हे भोले बाबा, क्या मांगा था और आपने क्या दे दिया। क्योंकि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, वो भी 10th मैरिज एनिवर्सरी, तो मैं मंदिर में जाती हूँ इस दिन। फिर किसी ने मेरे से पूछा कि आज मंदिर क्यों जा रहा है, आज तो मंडे नहीं है। तो मैंने उनको यही बोला कि मैं आज कंप्लेन करने के लिए जा रही हूँ। और फिर हम काफ़ी देर तक हंसते रहे इस जोक पे। बट मैं मंदिर में आती हूँ मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन भगवान जी से स्पेशल प्रे करने के लिए कि भगवान जी, लड़ते झगड़ते रूठते मनाते हंसते खेलते सुख दुख हर सिचुएशन में हमारा साथ यूं ही बना के रखना। ये है मेरी एनिवर्सरी स्पेशल थाली, बाजरे की रोटी, चटनी, बथुए का रायता, लस्सी, गुड़। मैं तो मजाक कर रही थी। ये सारी चीज़ें वही है जो पूरी सर्दियों में हमारा मॉर्निंग में यही रूटीन रहेगा, यही चीज़ें खाते हैं हम। और स्पेशल मैं बनाना चाह रही हूँ आज पाव भाजी, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी बनाने का, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न हो जाता था कि नहीं बना पाती थी। और आज मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आज मैं बना ही लेती हूँ। और मैं सब्जियाँ कट कर रही थी, इतनी देर में नवीन आ गए। तो हमारी क्या बातें हुई। मैं सोच रही थी कुछ एनिवर्सरी गिफ्ट मिलेगा। खेत में काम करने आदमी के गिफ्ट देखो हैं। रानी अपनी वाइफ को क्या क्या गिफ्ट दिलाते हैं एनिवर्सरी में, पता ही नहीं ना। फिर जब पता ही नहीं है फिर किस बात में पता है ना। कोई डायमंड ज्वेलरी दिलाता है, कोई गोल्ड की ज्वेलरी दिलाता है, कोई घुमाने ले जाता है, कोई पार्टी करते हैं। ये खाओगी ना तो सही रहेगी। ये तो मैं खाती हूँ। ठीक से कोई गिफ्ट नहीं लिखा। अरे पालक रख दो, खा दो सब्जी में बना। ये लो एंड टू एंड आपका रिटर्न गिफ्ट। मैं रोज पीऊँ क्यों बेइज्जती करा। तो देख लो, रोज पीते हो तो कितने सारे गिफ्ट हो गए। ले दूध मैं ले आऊँ, कॉफ़ी मैं ले आऊँ, चीनी मैं ले आऊँ, बनाता कौन, गैस मैं ले आऊँ हैं, बनाता कौन, गरम करके दूध दे दियो भी, गर्म दूध हैं। बनाती तो मैं हूँ ना। तो ऊपर वाला ने गिफ्ट दियो मेरा से कुछ भी और के कुछ भी के रोटी देते हो सुख से, और कॉफी देती हूँ, रोटियां कोई सुख से, और कॉफी देती हूँ। मैगी के रोटियां कोई सुख से बना के तो कॉफ़ी भी देती हूँ, पर ठीक है जो आप कहो वो सही। फिर मैंने जाके 2-2.5 घंटे में पाव भाजी बना के इनको खिलाई। जो मैं इनसे रिव्यू लेने गई डरते डरते कि यार पता नहीं कैसी बनी होगी। खा तो रहे हैं पर चलो फिर भी ठीक है, पूछती हूँ। जो 2-2.5 घंटे मेहनत लगाई है इसको बनाने में, कम से कम अच्छी तो बननी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में ना फर्स्ट टाइम पाव भाजी बन रही है और मैंने तो कभी खाई भी नहीं है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मेहनत वसूल हो गई, दोनों की मेहनत वसूल हो गई। 4.5 घंटे 4.5 घंटे सही में यार टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। 4 घंटे तो नहीं बट 2 से 2.5 घंटे तो लग ही गए। फिर इन्होंने मुझे कुछ पौधे ला कर दिए, पता नहीं कहाँ से फाड़ के लाए थे, क्योंकि नर्सरी से लाए हुए तो लग नहीं रहे थे। और अब मेरे पास कोई पॉट भी नहीं था, तो मैंने अपना कुछ जुगाड़ करके बोतल और छोटी बाल्टी इन सबको ही पॉट बना दिया। इनके अंदर ड्रेनेज होल किया। और कंपोस्ट के लिए मैं यूज करूँगी एलोवेरा जेली। अपने ही गार्डन की मिट्टी लेके मैंने इनको लगाना स्टार्ट कर दिया। और इन प्लांट्स के साथ ना एक ट्रेजेडी हो गई। क्या हुआ कि जैसे ही नवीन लेके आए थे तो इन्होंने रख दिए, और मम्मी को लगा कि ये जो बथुआ और पालक वगैरह लेके आए थे ना, उसके साथ ही कुछ खरपतवार आ गई। और मम्मी ने जितने भी प्लांट्स थे ना, सबकी जड़ काट के अलग कर दी, और ऊपर की जो स्टेम थी वो रख दी कि इसको गौशाला की गाड़ी में दे देंगे। उसमें से फिर ये 2-4 प्लांट ही बचे जिनको मैं लगा रही हूँ, नहीं तो कम से कम 20 या 30 प्लांट तो ज़रूर होंगे। फिर जब मैं उनको चेक करने लगी तो उसमें से बस 3 या 4 प्लांट की ही रूट्स बची हुई थी, तो मैं इनको लगाने लगी। और इनको लगाते लगाते ना मेरे माइंड में आइडिया आया कि जो इनकी रूट्स है वो बची हुई है, वो मम्मी ने काट रखी है, तो उनको भी लगा देती हूँ। वैसे लगने के चांसेस तो मुझे इनके भी कम ही लग रहे हैं,
क्योंकि दिसंबर में और इतनी ठंड में कोई भी प्लांट लगाना तो उनके लगने के 50% चांस तो वैसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि धूप भी कम निकलती है सर्दियों में, ऊपर से ठंड। हम यदि कोई भी प्लांट्स लगा रहे हैं तो उसके लिए वेदर फेवरेबल होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर फाइनली मैंने यही डिसीजन लिया कि जब इन 4-5 प्लांट्स के लिए ट्राई कर रही हूँ तो उन रूट्स को भी उठा के ट्राई करती हूँ लगाने का। जैसे ही मैंने ये प्लांट्स लगाए, इनका काम ख़त्म करके मेरे पास एक पोर्ड में मिट्टी भी बच गई थी। मतलब ये 3-4 ही प्लांट्स थे तो ये 2 में ही आ गए, तो मैंने उसके अंदर तुरंत वो सारी जितनी भी रूट्स थी सारी उठा के लगा दी कि हो सकता है इसमें से 2-4 तो प्रोपोगेट हो ही जाए। वैसे भी होप फॉर दी बेस्ट। वैसे जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था हमारी एनिवर्सरी पे वो है युग। इसको ना मैंने 3-4 दिन पहले ही बता दिया था कि बेटा हमारी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है। और वो इसलिए बताया था क्योंकि अब की बार ना हम कई सारे बर्थडे, जैसे भांजे का बर्थडे, भतीजे का बर्थडे, दीदी की मैरिज एनिवर्सरी और तो और अपनी इंगेजमेंट एनिवर्सरी, वो भी 10th एनिवर्सरी भी भूल गए थे। और यदि हम ये सोचते हैं कि नवीन सोचेंगे कि पूनम याद रखेगी और मैं सोचूंगी कि नवीन याद रखेंगे, उस चक्कर में तो हम पक्का भूल जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है। तो इसलिए युग को 4-5 दिन पहले ही बता दिया, क्योंकि अब उसके पास ना फिर बहुत सारी बातें इन सब से रिलेटेड ही रहेगी। उसके पास अब डिस्कशन के लिए मेन टॉपिक रहेगा, मुझे ये बताओ शादी में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन आया था। और उसके अनलिमिटेड क्वेश्चंस, कोई चांस ही नहीं है कि वो भूल जाए। और ऐसा ही हुआ, उसने 7 दिसंबर को सबसे पहले उठते ही विश किया और फिर बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ देखने लगा एल्बम। मुझे यहाँ पे छोटी छोटी। किसका एल्बम देख रहा है तू? क्या है आज? मैरिज एनिवर्सरी हैं? ओए बंदर, ऊपर देख, सीधा बैठ। मम्मा के हाथ में चलो पाई। अरे कैसे पता लगा? It's for you. Happy. सुबह से कितनी बार मैरिज एनिवर्सरी विश कर चुका मेरा बच्चा? कुछ भी नहीं। और जब मैंने उससे पूछा कि बेटा मम्मा का एनिवर्सरी गिफ्ट बड़ा के दिला दूंगा पक्का? कभी मैं सुबह तो बोला था पक्का। ठीक है, तो फिर देयर इज समथिंग सीक्रेट प्लान्स। यू इतनी जल्दी बता दिया उसको, मेरे कान का भीतला तक पहुंचे कौन? कॉफी मंगला दूं ना या एक, ये ना पियो कॉफी, वो मैं निकाल के देंगी फिर यार। हाँ तो आप बेटा मम्मा से एक गिफ्ट लो ना ना, मेरे सामने सही सलामत रहो, वो सब छोटे गिफ्ट है और ऐसे ही तेरे लिए मेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए तुम लोगों से, तुम सही रहो। आप तो तुम सही रहोगे तो मेरा बहुत कुछ बचेगा, ठीक है? वही बहुत बड़ा गिफ्ट है। हाँ मैं सोच के